आज है 15 सितंबर 2021, वेडनेसडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के स्टॉक में 30% की तेजी रही थी और वो तेजी एक न्यूज़ के कारण थी। और कल ही के दिन इस स्टॉक में बहुत बड़ी क्वांटिटी दो इन्वेस्टर्स के थ्रू उठाई गई है। जब मार्केट में ये न्यूज़ पता चली कि राकेश झुनझुनवाला ने इस स्टॉक में बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है और राकेश झुनझुन के अलावा बोफा सिक्योरिटीज यूरोप ऐसे ने भी बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, तो आज के दिन इस स्टॉक में सुबह बहुत ही अच्छी तेजी देखी गई। तो कल के दिन जो इस स्टॉक में 30% की तेजी रही वो एक अलग न्यूज़ के कारण थी, और आज के दिन में जो सुबह इस स्टॉक में तेजी देखी गई उसके पीछे जो न्यूज़ थी वो राकेश झुनझुनवाला और उनके अलावा एक इन्वेस्टर ने और भी बहुत ही बड़ी क्वांटिटी खरीदी है। तो ये जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला और उनके अलावा एक और जो इन्वेस्टर है उन्होंने कितनी क्वांटिटी खरीदी, क्या प्राइस पर खरीदी है, और ये भी देखेंगे कि ये स्टॉक पिछले कुछ समय में कितना रिटर्न दिया। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस रेयर एंटरप्राइजेस a stock trading firm owned by ace investor Rakesh Jhunjhunwala bought 50 lakh equity shares of the company representing 0.52% of total paid up equity at a price of rupees 220.44 per share on the National Stock Exchange. The bulk deals data showed the stake is valued at rupees 110.22 crore. Bofa Securities Europe ऐसे also acquired 48,65,513 equity shares in G today at rupees 236.20 per share. तो जो न्यूज़ है वो न्यूज़ का मतलब हुआ कि रेयर एंटरप्राइजेस जो कि राकेश झुनझुनवाला ओन्ड करते हैं, तो राकेश झुनझुनवाला ने 50 लाख इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के। कंपनी के टोटल पेड अप इक्विटी के कंपेयर में 0.52% है। 50 लाख इक्विटी शेयर्स 220.44 पर पीस के प्राइस से खरीदे गए हैं, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट राकेश झुनझुनवाला का रहा वो है 110.22 करोड़। राकेश झुनझुनवाला के अलावा बोफा सिक्योरिटीज यूरोप ऐसे उन्होंने भी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है 48,65,513 इक्विटी शेयर्स, और उन्होंने 236.20 पर पीस के प्राइस से खरीदी है। तो जब ये न्यूज़ निकल कर आई तो मार्केट में न्यूज़ के चलते आज सुबह इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी तेजी देखी गई। और कल की जो तेजी का कारण था, जो कल 30% बढ़ा था, तो उसका जो कारण था ये कि कंपनी में दो सबसे बड़े जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग में उन्होंने ये अनुरोध किया था कि कंपनी को जो 3 डायरेक्टर्स है उन डायरेक्टर्स को अपने पद से हटाया जाए और 6 नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को नियुक्त किया जाए। उन्होंने ये अनुरोध किया था। हालांकि उसको अप्रूवल की ज़रूरत रहती है, तभी उसको अप्रूवल वगैरह भी मिलने बाकी है। तो कल इसी न्यूज़ के चलते 30% की तेजी थी, और आज की जो तेजी है वो तेजी का कारण यह था कि राकेश झुनझुनवाला और उनके अलावा एक इन्वेस्टर ने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी। तो दोनों तेजी के पीछे अलग अलग न्यूज़ थी। और अब जानते हैं कि पिछले कुछ समय में इस स्टॉक ने कैसे रिटर्न दिए हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि सुबह इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी रही थी, लेकिन अभी यह स्टॉक 0.32% माइनस में है और इस समय 261.60 पर ट्रेड कर रहा है। जबकि सुबह इस स्टॉक ने 300 रुपये का हाई बनाया था, ओपन 261.55 पर हुआ था। तो 300 का हाई बनाने के बाद में इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई और अभी यह स्टॉक 261.50 पर ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल आज के दिन में यह स्टॉक इस समय 0.057% प्लस है, यानी सिर्फ 15 पैसे की इस स्टॉक में तेजी है और 261.70 पर ट्रेड कर रहा है। और सुबह ही ये स्टॉक 300 रुपये का हाई बनाया था, तो अपने हाई से काफ़ी गिरावट आज के दिन इस समय हो गई है।
हालांकि अभी भी मार्केट आवर्स खत्म नहीं हुए हैं। पिछले 5 दिन में इस स्टॉक ने 46.42% का रिटर्न दिया, जो कि काफी असाधारण रिटर्न है। पिछले एक महीने में 43.95% का रिटर्न दिया, तो ऑलमोस्ट 5 दिन के बराबर ही इस स्टॉक ने एक महीने में रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में 22% का रिटर्न दिया। ईयर टू डेट मतलब 1 जनवरी 2021 से अब तक 16% के रिटर्न दिए। पिछले एक साल में 20% के रिटर्न दिए। पिछले 5 महीने में, पिछले 5 साल में स्टॉक 50% गिर चुका है। और जब हम इसका मैक्सिमम देखते हैं तो 704.63% का रिटर्न दिया है। तो इसमें पिछले कुछ समय में, पिछले 5 दिन में, एक महीने में काफ़ी अच्छी तेजी रही है। और अगर आगे जाके कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव होता है, जैसे कि 2 बड़े शेयर होल्डर्स ने अनुरोध किया है कि 3 डायरेक्टर्स को पद से हटाया जाए, 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को शामिल किया जाए बोर्ड में, हालांकि इसको मंजूरी की भी जरूरत रहेगी। और अगर मैनेजमेंट में कुछ बदलाव होता है तो अगर इस स्टॉक में सिचुएशन टर्न अराउंड होती है तो इस स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी आ सकती है। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर को तब तक इस स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि सिचुएशन पूरी तरह से क्लियर ना हो कि आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में को जो डायरेक्टर्स है उनको हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नियुक्त किया जाएगा, इसके आगे के क्वार्टर्स के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, किस तरह से स्टॉक परफॉर्म करता है, कंपनी का बिजनेस किस तरह से ग्रो करता है, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती है, जब तक एक रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें निवेश करने से बचना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।